अगर मैं आपसे कहूं कि इंडिया के अंदर इक्वलिटी सिर्फ बुक्स के अंदर एग्जिस्ट करती है तो शायद आप डिसएग्री करोगे। लेकिन अगर मैं कहूं कि आज भी किसी स्टूडेंट की रेस्पेक्ट उसकी मेहनत से नहीं उसकी कास्ट से डिसाइड होती है तो शायद आप सब चुप हो जाओगे। आज से कुछ दिन पहले बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती थी और हर जगह उनकी रेस्पेक्ट देखने को मिल रही थी। लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगा रेस्पेक्ट के पीछे छुपी हुई डार्क रियलिटी। कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम स्टोरीज भरी हुई थी जय भीम लेजेंड रियल हीरो। हर दूसरी रील के बाद में भीमराव अम्बेडकर की रील आ रही थी। लेकिन अब वो सब कहाँ है? सच ये है हम एक दिन के लिए किसी को भगवान बना देते हैं और नेक्स्ट डे उनकी पूरी आइडियोलॉजी को इग्नोर कर देते हैं। तो देखो यार, रेस्पेक्ट किसी की करो ना तो परमानेंट करो, ना कि किसी को एक ट्रेंडिंग टॉपिक बना के रखो। हम सब बोलते हैं कि इंडिया डेवलप हो रहा है, तो क्या माइंडसेट डेवलप हुआ है हमारा? आज भी कई स्कूल और कॉलेजेस के अंदर स्टूडेंट्स को उनके नाम के बजाय उनके सरनेम से उनको पहचाना जाता है कि ये वो है। लड़के का टैलेंट तो बाद में देखा जाएगा, पहले उसकी कास्ट देखी जाती है। और सबसे डेंजरस बात तो क्या है कि ये सारी चीजें चुपचाप साइलेंटली तरीके से हो रही है। हमारे डेवलप भारत में क्या हो रहा है, कोई भी आपको ओपनली इंसल्ट नहीं करेगा बिल्कुल, लेकिन आप नोटिस करोगे कि आपको ग्रुप्स के अंदर इंक्लूड नहीं किया जा रहा, बल्कि आपकी बातों को इग्नोर किया जा रहा है और आपको अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है। और फिर उसके बाद में क्या होता है, आप धीरे 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 अपने आप पे डाउट करना शुरू कर देते हो। यह है मॉडर्न डिस्क्रिमिनेशन, जो दिखता नहीं है बट धीरे धीरे अंदर से तोड़ देता है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दिया, उन्होंने अपनी इस सारी सोसाइटी को एक विजन दिया है जहां पर लोग अपने जैसे लोगों को उनकी सोच से पहचाने, ना कि उनकी कास्ट से उनको जज किया जाए, उनके टैलेंट को उनकी कास्ट से परखा जाए। नहीं, उनका विजन उनकी सोसाइटी को लेके ये था कि हर इंसान की सोच से उसके टैलेंट से उस इंसान को पहचाना जाए। लोग उनके कोट्स लिखते हैं, हर इंसान को पोस्ट शेयर करते हैं जब भीमराव अम्बेडकर जयंती आती है, लेकिन फिर भी वही पुरानी सोच लेकर उसी सोच क्यों फॉलो करते हैं? तो अगर इस तरीके से इस चीज को देखा जाए तो ये उनकी रेस्पेक्ट नहीं है बिल्कुल भी। ये सिर्फ और सिर्फ एक डिजिटल एरा की एक्टिंग है। बाबा साहेब अम्बेडकर सिर्फ एक कम्युनिटी का पार्ट नहीं, वो इस पूरी इंडिया के एक आइडियोलॉजी थे जो पूरे इंडिया को साथ में लेके आगे बढ़ सके। लेकिन उनकी इतनी सारी चीजें सिखाने के बाद में, इंडिया को इतनी सारी चीजें देने के बाद में भी उनको सिर्फ और सिर्फ एक कैटेगरी के अंदर बांध दिया गया है। और सबसे पेनफुल बात है, अगर बाबा साहेब अम्बेडकर किसी अदर कास्ट में पैदा हुए होते तो आज बिना किसी डिबेट छेड़े उनको पूरी दुनिया भगवान मान चुकी होती। लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर ने किसी एक इंसान को चैलेंज नहीं किया, उन्होंने पूरे ओवरऑल सिस्टम को चैलेंज किया था। इसलिए आज भी लोग उनके अगेंस्ट खड़े हैं। जय भीम बोलना इजी है हर इंसान के लिए, लेकिन उस सच को फॉलो करना हर इंसान के लिए उतना ही मुश्किल है जितना तुम्हारे मुंह से अपनी कास्ट को लेना है। और अगर सच में बाबा साहेब अम्बेडकर की रेस्पेक्ट करना है ना, तो उनकी रील्स, पोस्ट, स्टोरीज ये ना तो शेयर करो ना ही कोई बनाओ। शेयर करो तो अपनी थिंकिंग शेयर करो, अपनी सोच को बदलो, क्योंकि उनका मेन विजन यही था। जब तक तुम अपनी सोच को नहीं बदलोगे उनका कोई भी विजन सक्सेसफुल नहीं होगा। क्योंकि किसी का कास्ट मत देखो, उसका कैरेक्टर देखो। किसी का सरनेम मत देखो, उसकी मेहनत को देखो। क्योंकि जब तक माइंडसेट नहीं बदलेगा तब तक इक्वलिटी सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहेगी, रियल लाइफ में कभी नहीं आएगी। अगर आप भी बिलीव करते हो कि इंसान की वैल्यू उसकी कास्ट से नहीं उसके कैरेक्टर से होनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो, क्योंकि चेंज तब आएगा जब कोई आवाज उठेगी।